हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल लिटिल स्टेप्स पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम अल्फ़ाबेट्स में क्या क्या कर चुके हैं। हमने सबसे पहले ए टू जेड में ओरल किया विद पिक्चर्स, बहुत सारे पिक्चर्स देखे और उसमें ओरल वर्क किया। उसके बाद हमने स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के वर्ड्स निकाले और उसमें से हमने लेटर्स किए स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के। जिन्होंने नहीं देखा वो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाइए और मेरी क्लास अटेंड कीजिए और अपने बच्चों को स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के लाइंस के वर्ड्स निकालिए और उसमें आप करवाइए। मैंने लास्ट वीडियोस दे चुकी हूँ और उसमें से उसके अलावा भी हम क्या क्या लेटर्स कर चुके हैं। 26 लेटर्स में से हम आप देखेंगे कि हम कौन से लेटर्स कर चुके हैं। सबसे पहले हम ये ओरल एक बार कर लेते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉल। इस ढंग से भी आप करवा चुके हैं, लेकिन काफ़ी बार हो चुका है तो अगर आप इस ढंग से भी करवाएंगे तो भी ठीक है, नहीं भी तो आप इस ढंग से आप पूछिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्योंकि अब बच्चों को काफ़ी पहचान हो चुकी होगी वर्ड्स लेटर्स की। तो अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हम लेटर्स कर चुके हैं उसमें सर्कल करेंगे। सबसे पहले आप बेबी से पूछिए, बेटा हम कौन कौन से लेटर्स कर चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी सी डी ई एफ एच आई एल और इसमें से क्या किया, टी। इसमें से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 26 में से हम 10 लेटर्स कर चुके हैं। तो आप इसमें लेटर्स करवाने के बाद मैं सोचूं कि पहले इनको प्रैक्टिस कर लें, कि सब बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए अगले नेक्स्ट लेटर्स करने से पहले। तो चलिए अब क्या किस ढंग से करेंगे। सबसे पहले आपने अल्फ़ाबेट्स बच्चों को दिखा दिया, उसके बाद बेबी को सर्कल करवा दिया। अब इसमें से पूछिए, बेटा ये डॉट मैंने लगाया, अगर बेबी को अच्छे से लिखना आ गया तो इसी डॉट पे लगाइए। मैंने ये दोनों तरह से दिखा दिया। जिस बेबी को आ चुका होगा लिखना वो अब डॉट्स पे लिखेंगे, जिनको नहीं आया है वो फिर आप थोड़े से और डॉट लगाकर बेबी को बताइए कि इस ढंग से बताइए, बेबी से लिखवाइए। सबसे पहले ए, इस ढंग से 2 डॉट्स पे इस ढंग से लिखवाइए। इंग्लिश की नोट लाइंस कौन सी होंगी, 1 2 3 4, ये वाले। शीट लीजिए या नोटबुक लीजिए, आप उसमें करवाइए। फिर क्या आएगा, बी इस ढंग से, सी डी। अगर आपके बेबी को लिखना आ गया तो ठीक है, इन्हीं डॉट्स पे लिखवाइए। नहीं आया फिर आप इसको इस ढंग से आप डॉट्स लगाकर दीजिए, इस ढंग से। एफ, ये इस ढंग से डॉट लगाइए। एच 1 स्टैंडिंग लाइन, इस ढंग से फिर दोबारा आप इनको करवाइए। एच, ये आई, ये एल और ये टी, इस ढंग से आप इनको कंप्लीट कीजिए। ये करवाने के बाद अब आप देखिए कि हम नोटबुक में इनको प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे। नोटबुक में आपको मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि मैथ्स की नोटबुक कौन सी होगी, 4 लाइंस की। अब तो बेबीज़ को भी पता चल चुका होगी कि 4 लाइंस की नोटबुक इंग्लिश की होती है। उसमें हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स। तो चलिए, मैंने ये इस ढंग से अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं, जो जो हम 26 में से 10 लेटर्स कर चुके हैं। और मैंने इस ढंग से लिखा है और 2 लाइंस बनाई ताकि पार्ट्स कर दिए कि बेबीज इसी की उनको बाउंड्री पता होगी, हमने इसी के अंदर लिखना है। ये नहीं कि स्टार्ट हो जाए कहीं से भी कि एक ही लाइन में 10 लेटर्स लिख दे। नहीं, उनको प्रॉपर वे में इस ढंग से लाइंस लगा के दीजिए और इस ढंग से आप उनको काम करवाइए। रिटर्न वर्क करवाइए, बहुत सारे पेजेस करिए। बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद ये बेबीज को बहुत अच्छे से रिटर्न वर्क करने वाले। इस ढंग से आप इनको कंप्लीट कीजिए। ए फॉर एप्पल साथ साथ ऊंचा ऊंचा बुलवाइए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉल, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश,
H for horse, I for ice cream, L for lion and T for tiger। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कीजिए, बहुत सारे पेजेस कराइए, प्रैक्टिस करवाइए, ओरल वर्क करवाइए और ऊंचा ऊंचा बोलते हुए रिटन वर्क करवाइए। तो चलिए, अगर आपको मेरी प्रैक्टिस अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।